अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं लेकर आई हूँ डोसा की बहुत ही टेस्टी वैरायटी। चाइनीज़ डिश और डोसा दोनों ही सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो दोनों को मिलाकर मैंने बनाया है आज स्प्रिंग रोल डोसा। ये भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फिलिंग बना लूँगी, जिसके लिए कढ़ाई में ले लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा भून लें, उसके बाद डाल दिया है 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। तो हरे प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा होता है उसी को मैंने बारीक काट लिया है। आप इसकी जगह नॉर्मल प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर पतले स्लाइसेस में कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है। इनको करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लेना है। इसके बाद डाल दूंगी करीब 1.5 कप के बराबर बारीक कटा हुआ गाजर। तो ध्यान रखें कि चाइनीज़ की डिश बनाते हैं तो तेज़ आंच पर ही बनाते हैं, क्योंकि सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना होता है। तो सारी सब्जियों को इसी तरह से तेज़ आंच पर ही भुनें। गाजर और शिमला मिर्च भुन जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर इस तरह से पतले स्ट्रिप्स में कटे हुए पत्ता गोभी को ले लिया है। इनको डाल दूंगी। सारी सब्जियों को करीब 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लें। जब ये फिलिंग बनकर तैयार होगी और इसे डोसा में स्टफ़ करके आप सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये डोसा की नई वैरायटी। आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो सब्जियों को थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ग्रीन चिली सॉस। फिर डालना है 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस से हमारी जो ये फिलिंग है बहुत ही चटपटी बनेगी। इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सॉस का जो खट्टा मीठा फ्लेवर है सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर सब्जियाँ अच्छे से भुनी जा चुकी है। तो अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून विनेगर डाल दिया मैंने। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्जियां आप देख सकते हैं कि इनका रंग बदल गया है, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और उबले हुए नूडल्स मैंने लिए हैं। वैसे तो स्प्रिंग रोल में नूडल्स नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डोसा के साथ जो फिलिंग बना रही हूँ इसमें मैं नूडल्स डाल रही हूँ, जिससे कि डोसा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बच्चों को नूडल्स तो बहुत ही पसंद आते हैं, तो इसीलिए उनके लिए आप नूडल्स डालें, वो बहुत ही मन से खाएंगे। तो यहाँ पर नूडल्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नूडल्स बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर डोसा में नूडल्स का ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा पैकेट नूडल्स उबाल कर लिया है। आखिर में बारीक कटी हुई हरे प्याज से इसे गार्निश कर लेना है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारा नूडल्स बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर करीब 4 चम्मच टोमेटो सॉस ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 4 चम्मच के बराबर शेज़वान चटनी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टोमेटो सॉस से शेज़वान चटनी का जो तीखापन है थोड़ा सा कम हो जाएगा और डोसा बहुत ही चटपटा बनेगा। तो यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। डोसा बनाने के लिए डोसा तवा को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लें। डोसा का तवा अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ही डोसा का बैटर इस पर फैलाएं। तो इससे हमारे जो डोसा है बहुत ही अच्छे से बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर डोसा तवा जो है मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। अब एक कलछी भर डोसा बैटर मैंने डोसा तवा पे डाला और बाहर की तरफ गोल घुमाते हुए डोसा बैटर को अच्छे से तवे पर फैला लें। थोड़ा सा तेल मैंने डाल दिया और टोमेटो सॉस और शेज़वान चटनी का जो मिक्सचर है उसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से डोसा तवा पे मैं फैला लूँगी। ध्यान रखें कि ये जो चटनी है अभी भी काफ़ी स्पाइसी है, क्योंकि इसमें शेज़वान चटनी मैंने बराबर मात्रा में डाली है। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें इस चटनी का यूज़ नहीं करूँगी, बस इतना ही कि ये डोसा जो है चटपटा बने। इसके बाद नूडल्स का जो फिलिंग मैंने बनाकर रखा है उसे इस तरह से बीचों बीच एक लाइन में लगा दें। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल दूँगी, जिससे कि ये जो डोसा है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चीज़ यहाँ ऑप्शनल है, बिना चीज़ के भी इसे बना सकते हैं। चीज़ डाल देने से इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ ग्रेट करके डाल दिया। इसके बाद करीब 2 मिनट के लिए इसे मैं तेज़ आंच पर पका लूँगी, तो ताकि जो डोसा है वो क्रिस्पी हो जाए और थोड़ा गोल्डन हो जाए। इसके बाद डोसा को रोल करके इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। फिर इसे टुकड़ों में काट लूँगी। तो जिस तरह से आपने रेस्टोरेंट्स या ठेले पर देखा होगा कि इस तरह के डोसा को टुकड़ों में काट कर सर्व किया जाता है। और यहाँ पर इनको मैंने ये देखिए छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो करीब 2 डोसा बनाकर इस तरह से
6 टुकड़ों में काटा है। थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके ऊपर से गार्निश कर लूँगी, थोड़े से हरे प्याज से गार्निश कर लूँगी। तो हमारा यहाँ पर स्प्रिंग रोल डोसा बनकर तैयार है। इसे आप टोमेटो सॉस या शेजवान चटनी या नारियल की चटनी किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इस तरह से स्प्रिंग रोल डोसा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।